देन जीवी ब्लैक एक साइंटिस्ट था जिसने क्लासिफिकेशन दी थी फॉर द रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। जीवी ब्लैक का क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन क्लास 1। इसमें आपके जो ओक्लूजल साइड पे पेटेंट फीचर्स आ रहे होते हैं वो भी आपके क्लास 1 में आते हैं। देन आपकी जो ओक्लूजल साइड्स होती हैं प्री मोलर की और मोलर की वो भी आती हैं, और लिंगुअल सर्फेसेस होती हैं, इंसाइजर भी आपकी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। अगर इनमें कोई डिफेक्ट हो रहा है आपने उनको रीस्टोर करना है तो ये आपकी क्लास 1 कैविटी में आएगी। देन आपके पास क्लास 2 ये आपकी प्रोक्सिमल सर्फेसेस ऑफ द पोस्टीरियर टूथ, मतलब प्री मोलर और मोलर्स की जो पोस्टीरियर प्रोक्सिमल साइड्स हैं अगर उन पर कोई डिफेक्ट आ गया तो ये क्लास 2 कैविटी। देन क्लास 3 आपके पास प्रोक्सिमल सर्फेसेस ऑफ द इंसाइजर, ठीक है। जो इंसाइजर या इंटीरियर्स हैं इनकी जो प्रोक्सिमल साइड्स हैं, ठीक है। बट इसमें आपका जो इंसाइजल पार्ट है वो ऐड नहीं होगा। देन आपके पास क्लास 4 है, इसमें आपके पास प्रोक्सिमल पार्ट विद इंक्लूडिंग इंसाइजल पार्ट, ठीक है, वो आपके पास क्लास 4 हो जाएगी। क्लास 5 आपके पास जिंजाइवल 1/3 ऑफ द ऑल टूथ, ठीक है, फेशियल और लिंगुअल साइड दोनों पे होगा। देन आपके पास क्लास 6 है, वो आपके पास इंसाइजल एजिस पे होगी और ओक्लूजल कस्प टिप्स पे, मतलब इंसाइजल एजिस ऑफ द एंटीरियर्स एंड ओक्लूजल कस्प टिप्स ऑफ द पोस्टीरियर्स, ठीक है। देन उन्होंने कुछ बताया गया कि रेस्टोरेशन जो है या जो कैविटीज़ हैं अगर उनको सर्फेसिस की जो सर्फेसिस की इन्वॉल्वमेंट की बेस पे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि अगर सिर्फ एक सरफेस इन्वॉल्व है, जैसे क्लोजल है तो हम सिर्फ ओ लिखेंगे, इसको ओ से डिनोट करेंगे तो वो सिंपल होंगी। अगर 2 सर्फेसिस इन्वॉल्व हैं जैसे मीजियल और क्लोजल है तो हम उसको एम ओ लिखेंगे, ठीक है, तो वो होंगी कंपाउंड। देन आपके पास कॉम्प्लेक्स आए थे अगर 3 वॉल्स और या 3 से ज़्यादा सर्फेसिस आपके पास इन्वॉल्व हैं जैसे मीजियो ओक्लूजल डिस्टली, तो हम इनको इस तरह लिखेंगे, ठीक है, मीजियो ओक्लूजल डिस्टली, ठीक है, तो ये आप करेंगे। देन आपके पास आए थे इंटरनल वॉल एंगल्स, ठीक है, कि अब उसमें आपके पास आए थे वॉल लाइन एंगल्स, ठीक है, अब जो कि एक्सटर्नल वॉल की तरफ एक्सटेंड नहीं करते वो आपके पास होते हैं इंटरनल वॉल्स, ठीक है, जो एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटर्नल वॉल एंगल, ठीक है। देन इंटरनल वॉल एंगल्स में आपके पास आए थे एक्सियल वॉल और पल्पल वॉल, ठीक है। पल्पल वॉल तो आपका बेसिकली जो होता है पल्पल फ्लोर के जो राउंड होता है एंगल उसको कहते हैं, ठीक है। और जो एक्सियल वाला होता है वो आपका पैरेलल टू द टूथ एक्सिस जो आपके होता है, ये हो गया। देन आपके पास इंटरनल लाइन एंगल आता है। इंटरनल लाइन एंगल जो आपके पास होती है वो आपके पास होती हैं जिनका एपिक्स टुवर्ड द टूथ हो, और एक्सटर्नल लाइन एंगल जिनका एपिक्स अवे फ्रॉम द टूथ हो। फिर एक कैवो सरफेक्स लाइन एंगल होता है जो कि आपकी प्रिपेयर्ड सरफेस और एक्सटर्नल वॉल एंगल के दरमियान में जो एंगल होता है उसको हम कैवो सरफेक्स लाइन एंगल कहते हैं,